हेलो बच्चों, नमस्कार। 11th क्लास के फिजिक्स वीडियो लेक्चर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया था दो सदिश राशियों के गुणनफल के बारे में। एक होता है अदिश गुणनफल और दूसरा है सदिश गुणनफल। आज का हमारा टॉपिक रहेगा सदिश गुणनफल। अदिश हमारा कंप्लीट हो चुका है बेटा। ये है सदिश गुणनफल, जिसे क्रॉस प्रोडक्ट भी कहा जाता है। इसके बारे में आज पढ़ेंगे। तो देखिए, माना हमारे पास में दो सदिश है। माना दो सदिश ए वेक्टर इज इक्वल टू है बेटा A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप। ये A1 A2 A3 इसके गुणांक है। A1 आई कैप का, A2 जे कैप का गुणांक और A3 के कैप का। तो ये पहला सदिश हो गया। माना दो सदिश हमारे पास में, उसमें पहला सदिश A1 आई कैप A2 जे कैप प्लस A3 के कैप, व दूसरा सदिश है B वेक्टर इज इक्वल टू B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस B3 के कैप। ठीक है। अगर हमें इनका अदिश गुणनफल करना होता तो आपको बता रखा है बेटा, आई से मल्टीप्लाई होगा, जे से और के से। लेकिन यहाँ पर सदिश गुणनफल करना है, अर्थात यहाँ पर क्रॉस गुणनफल करना है। तो आपको कुछ स्टेप्स ध्यान रखने होंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी का आपको फॉलो करना होगा। तो सबसे पहले तो इसको लिखने का तरीका क्या होता है, ए क्रॉस बी। क्लियर? ए क्रॉस बी इसको पढ़ेंगे, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, अर्थात ये क्या है, ये सदिश गुणनफल है। तो जब भी आप सदिश गुणनफल करेंगे तो आपको इस तरह का एक सिंबल लगाना होगा। ये एक सारणिक का सिंबल है। ये 12th क्लास में मैथमेटिक्स वाले बच्चे पढ़ेंगे सारणिक डिटरमिनेंट, लेकिन बायो वाले बच्चे ध्यान रखना, ये सारणिक का सिंबल है बेटा। आपको ज्यादा डिटेल में जाना नहीं है, आप यही समझ लीजिए कि ये केवल सारणिक का सिंबल है। इसको सॉल्व कैसे करते हैं वही मैं आपको सिखा रहा हूँ। तो सबसे पहले लिखा आपने ए क्रॉस बी। यहां पर आप लिखिए आई कैप, जे कैप और के कैप। ये बिल्कुल नई चीज है आपके लिए, इसलिए इसको अच्छे से समझना है आपको। आई कैप, जे कैप, के कैप इसी ऑर्डर में लिखना है। ऐसे नहीं है कि कुछ बच्चे आई कैप लिख देंगे, फिर के कैप लिखेंगे, फिर जे कैप लिखेंगे। इस तरह से नहीं, जैसे जैसे मैं यहाँ पर स्टेप्स आपको समझा रहा हूँ वही आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले लिखा आपने ए क्रॉस बी। इसका मतलब हो गया हमें यहाँ पर सदिश गुणनफल करना है। सदिश गुणनफल का मतलब होता है परिमाण भी आएगा और दिशा भी आएगी, अर्थात एक सदिश समीकरण प्राप्त हो जाएगी। आई कैप, जे कैप, के कैप आपने लिख लिया। अब देखिए पहले कौन सा सदिश लिखा हुआ है, ए वेक्टर। तो ए वेक्टर के गुणांक लिखेंगे। ए वेक्टर के गुणांक क्या क्या है, आई कैप के गुणांक है A1, जे कैप के गुणांक है A2 और के कैप के गुणांक है A3। तो आई कैप के नीचे A1, जे कैप के नीचे A2 और के कैप के नीचे A3। अभी मैं एग्जांपल करके समझाऊंगा, पहले आप यहाँ पर समझ लीजिए। इसी प्रकार दूसरा सदिश कौन सा दे रखा है, बी वेक्टर। तो बी वेक्टर लिखिए बेटा। बी वेक्टर के गुणांक क्या है, B1 B2 B3। तो यहाँ लिखा मैंने B1 B2 और B3। सबसे पहले आपको इस तरह से लिखना होगा। अब इसका सॉल्यूशन करेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए बच्चों, इज इक्वल टू आई कैप लिखिए, इस तरह का ब्रैकेट बनाइए। अब देखिए, जब आप आई कैप के यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसे कहा जाता है रो और इसे कहा जाता है कॉलम। इसको समझ लीजिए। ये है डिटरमिनेंट सारणिक, इसमें ये अवयव है, ये आई कैप, जे कैप, के कैप, A1 A2 A3 B1 B2 B3। इसे कहा जाता है फर्स्ट रो, ये है सेकंड रो और ये थर्ड रो। ठीक है। और ये जो नजर आ रही है ये है कॉलम, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। ठीक है। ज्यादा डिटेल में हमें जानना नहीं है, बस आपको थोड़ा सा इंफॉर्मेशन मैंने बताया है। अब आई कैप का आप यहाँ पर गुणांक लिखोगे तो आपको ये वाले और ये वाला आपको हटा देना है। देखिए बेटा, इसको और इसको छुपा लीजिए तो क्या बचेगा, A2 B2 A3 B3। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो देखिए, इसका जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे यानी A2 को B3 से और B2 को A3 से, ये आपको मन में सॉल्व करना है, ऐसे लिखना नहीं है बार बार। तो A2 B3 से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या आया, A2 B3।
ठीक है, और B2 A3 से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे और B2 A3, इस तरह से आपको यहाँ पर सॉल्व करना होगा। ठीक, अब आते हैं जे कैप की तरफ। आई कैप के लिए पॉजिटिव है, जे कैप के लिए नेगेटिव है और के कैप के लिए पॉजिटिव है। दोबारा ध्यान दीजिए, माइनस जे कैप, ब्रैकेट लगाया। अब जे कैप के इसका कॉलम छुपा लीजिए और ये रो छुपा लीजिए। तो जब आपने इसको और इसको छुपा लिया है इस तरह से, तो क्या बचेगा, A1 B1 A3 B3, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। A1 B3 से मल्टीप्लाई होगा माइनस, और B1 A3 से मल्टीप्लाई होगा। बेटा ये इससे मल्टीप्लाई और ये इससे मल्टीप्लाई, A1 B3 ये माइनस B1 A3, ये आपको याद करना होगा। ठीक है ना, अभी मैं इसको एक दो बार समझाऊंगा, आपको ये चीजें याद हो जाएगी। अब इसे हटा दीजिए। अब देखिए, अब किसका गुणांक लिखोगे, के कैप का। तो जब के कैप का गुणांक लिखोगे, ये भी आपको ध्यान रखना होगा, आई कैप पॉजिटिव है, जे कैप नेगेटिव और के कैप अगेन पॉजिटिव है। ये क्यों होता है इसमें आपको जाना नहीं है, होता है, बस ये ध्यान रखिए। सारी बात तो मैथमेटिक्स में आपको 12th क्लास में जब डिटरमिनेंट पढ़ाया जाएगा मैथमेटिक्स में, तब आप सीखेंगे। बायो वाले बच्चों को केवल इसके ध्यान रखना है, ये इस तरह से हमारा जितना काम आएगा उतनी ही बातें हमें ध्यान रखनी है। जब के कैप के गुणांक लिखेंगे तो इसको और इसको छुपा लीजिए बेटा। ठीक है, ये वाला और ये रो और ये कॉलम छुपा लीजिए। तो क्या बचेगा, A1 B1 A2 B2, तो A1 क्रॉस मल्टीप्लाई B2 से और B1 A2 से। तो जब ऊपर वाले को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव, यानी A1 B2, और जब नीचे से मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव लगा के माइनस B1 A2। ये इसका आंसर है। इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। आइए मैं थोड़ा सा दोबारा समझा देता हूँ, क्योंकि ये जनरली एक बार में समझ में आता नहीं है। तो देखिए, सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है, मैं थोड़ा सा शुरुआत से बता देता हूँ कि गुणनफल जो होते हैं, मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है अदिश, जिसे डॉट प्रोडक्ट या स्केलर भी कहा जाता है। दूसरा होता है सदिश, जिसे वेक्टर प्रोडक्ट या इसे क्रॉस प्रोडक्ट भी कहा जाता है। इसका सिंबल होता है सिंपली डॉट और इसका सिंबल होता है क्रॉस। अगर दो सदिश को ऐसे लिखा है A डॉट B, तो इसका मतलब है ये अदिश गुणनफल है, केवल संख्यात्मक मान आएगा। अगर A क्रॉस B लिखा है तो यहाँ पर ये सदिश है, तो यहाँ पर परिमाण भी आएगा, संख्यात्मक मान भी आएगा और प्लस बेस में डायरेक्शन भी होगी। ये इसको शॉर्ट में ध्यान रखना होगा। अब अदिश तो चूंकि हम पूरा पढ़ चुके हैं, हमें तो मतलब है केवल सदिश से। तो सदिश गुणनफल होते कैसे हैं, तो देखिए बेटा एक बार और देखेंगे हम। ए वेक्टर गिवन है A1 आई कैप प्लस B1 सॉरी A2 जे कैप प्लस A3 के कैप, और B1 वेक्टर है B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस B3 के कैप। सबसे पहले तो ये हमारे पास में गिवन है। क्रॉस मल्टीप्लाई के लिए इसको A1 A2 से हटा दीजिए। आपको सपोज कीजिए मल्टीप्लाई करना है A क्रॉस B का, तो सबसे पहले आप देख लीजिएगा कि पहले कौन सा पद लिखा हुआ है, A वेक्टर लिखा हुआ है या B वेक्टर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर A वेक्टर पहले लिखा हुआ है। पहला काम, सबसे पहले आपने डिटरमिनेंट बनाया, सारणी बनाई, ऐसे आपने दो डंडे बना दिए। आप तो ऐसे ध्यान रखिए कि सबसे पहले आपने ये दो डंडे बना दिए, इसे सारणी कहा जाता है। वहां पर आपको बोलने की तो जरूरत है नहीं, जब आप सॉल्व करोगे इस तरह का आपने दो डंडे बना दिए, जिसे डिटरमिनेंट कहा जाता है। यहाँ पर आपने आई कैप, जे कैप और के कैप लिख दिया। क्लियर है, आई कैप, जे कैप, के कैप, इसी ऑर्डर में लिखना है आपको। ऐसे नहीं है जे कैप पहले लिख दो के बाद में लिख दो, नहीं, आई जे के। ठीक, अब देखिए पहले सदिश है ए वेक्टर, तो पहले ए के गुणांक लिखिए। तो ए के गुणांक क्या क्या है, A1 A2 A3। आई के नीचे, आई कैप के नीचे इसका गुणांक A1 है, जे कैप के नीचे इसका गुणांक A2 और के कैप के नीचे A3। यहां तक बात समझ में आ गई। अब दूसरा जो सदिश लिखा हुआ है उसको लिख लीजिए B1 B2 B3। कितना सिंपल है बेटा। देखिए
दोबारा ध्यान दीजिए, ए क्रॉस बी, यहाँ डॉट मत लगा देना नहीं तो ये इसका मीन ही चेंज हो जाएगा। क्रॉस है यानी सदिश गुणनफल है। सबसे पहले आपने सारणिक का चिन्ह लगाया, आई कैप जे कैप के कैप लिख दिया, फिर ए वेक्टर के गुणांक, फिर बी वेक्टर के गुणांक, यहां तक सबको समझ में आ गया। अब आते हैं मल्टीप्लाई करने में, तो बराबर का चिन्ह लगा के अब मल्टीप्लाई करें। सबसे पहले आई कैप को लिखो, इस तरह का ब्रैकेट बनाओ। अब देखिए इसके नीचे जो पद है उसको और इसकी लाइन में आपको इसे ध्यान रखना है, इस रो को और इस कॉलम को छुपा लो। तो मान लेते हैं कि इसको मैंने छुपा लिया, ये तीनों नजर नहीं आ रहे, ठीक है। तो बेटा क्या नजर आएगा, केवल A2 A3 B2 B3, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, यानी A2 मल्टीप्लाई होगा B3 से, क्रॉस मल्टीप्लाई है बेटा नाम इसका, A2 मल्टीप्लाई होगा B3 से और B2 मल्टीप्लाई होगा A3 से। तो यहाँ लिख दीजिए। एक चीज और, जब ऊपर से नीचे आते हैं तो पॉजिटिव और नीचे से ऊपर जाते हैं, सॉरी वो हाँ सही है, ऊपर से नीचे आते हैं तो पॉजिटिव और नीचे से ऊपर जाते हैं तो नेगेटिव। तो ध्यान दीजिए A2 B3 से मल्टीप्लाई हुआ, माइनस का चिन्ह लगाया क्योंकि नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो नेगेटिव, माइनस B2 A3, आई कैप का काम कंप्लीट हो गया। अब जे कैप की बारी आएगी, लेकिन जे कैप के लिए माइनस लगता है, ये ध्यान रखना होगा आपको। अब हटा दीजिए बेटा इसको, इन सबको, ये आपको मन में सॉल्व करना है, ठीक है। ये बेटा दिया, ये भी हटा दिए, सब रफली है। अब आपको क्या विचार करना है कि जब जे कैप का मल्टीप्लाई करना है तो इन तीनों को छुपाना है और इसके नीचे ये जो आ रहे हैं इन दोनों को भी छुपाना है। तो क्या बचा, A1 B1 A3 B3, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो जब ऊपर से नीचे आए तो पॉजिटिव और नीचे से ऊपर गए तो नेगेटिव, B1 A3 प्लस, अब लास्ट में कौन बचा, के कैप। तो के कैप के लिए अगेन देखिए बेटा, हटा दिया इसको। अब किसको छुपाना होगा, के कैप के कॉलम। क्या बचा, A1 B2 B1 A2। तो देखिए A1 B1 A2 B2, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, तो A1 B2 माइनस, नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो नेगेटिव, B1 A2, ये इसका आंसर है। अब मैं इसको संख्या के रूप में सॉल्व करके बताऊंगा आपको, दो प्रश्न, और उसके बाद में दो होमवर्क भी दूंगा। तो ध्यान दीजिए बच्चों, सदिश गुणनफल आपको समझ में आना चाहिए। देखिए क्वेश्चन है, यदि A वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप और B वेक्टर इज इक्वल टू 3i कैप प्लस j कैप प्लस 5k कैप हो, तो A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर का, A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर ज्ञात करें, ऐसे प्रश्न है। तो देखिए बच्चों सॉल्यूशन, सबसे पहले आपको क्या याद करना है, A क्रॉस B, A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, जो ज्ञात करना है उसे लिख दीजिए, बराबर का सिंबल लगा दीजिए। सेकंड काम क्या है, सारणिक का चिन्ह बना दीजिए, ठीक है। अब यहां पर लिखोगे आप I कैप J कैप और K कैप। पहले कौन सा सदिश है, A वेक्टर, तो A वेक्टर के गुणांक लिखिए, I कैप के नीचे ये वाला गुणांक, तो 2 फिर 3 फिर 4। अब कौन सा सदिश है, B वेक्टर, B वेक्टर के लिए बेटा 3 1 5, 3 1 5, क्लियर। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, बराबर आई कैप को एज इट इज लिखा, सबसे पहले आई कैप ब्रैकेट लगाया, मन में इसको और इसको छुपा लीजिए, तो क्या बचेगा 3 1 4 5, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या होगा, पॉजिटिव, तो 3 इंटू 5 15 माइनस 1 इंटू 4 4, तो यहाँ पर ऐसे लिखा आपने 15 माइनस 4, ठीक है। फिर लगाया माइनस जे कैप,
जब जे कैप की बात कर रहा हूं तो ये रो और ये कॉलम हट जाएगा। जब इसको छुपा लोगे तो क्या बचेगा, 2 3 4 5, मल्टीप्लाई कीजिए, 2 5 से मल्टीप्लाई होगा और 3 4 से मल्टीप्लाई होगा, तो 2 इंटू 5 10 और 3 इंटू 4 12, लेकिन जब नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो नेगेटिव माइनस का 12। ठीक, अब बचेगा प्लस के कैप। के कैप की बात कर लेते हैं। अब देखिए बच्चों, जब के कैप को हल कर रहे हैं तो इसको और इसको छुपा देंगे तो क्या बचेगा, 2 3 3 1। क्यों, ये और ये हटा दिया, 2 3 3 1, 2 1 से मल्टीप्लाई और 3 3 से मल्टीप्लाई, तो 2 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 3, ये सॉल्व कर लिया। अब इसको आगे सॉल्व कर लेंगे। तो बेटा 15 माइनस 4 कितना होता है तो जानते ही होंगे, 11 हुआ, तो 11 आई कैप, 10 और माइनस 12 तो माइनस का 2, अगेन माइनस तो प्लस 2 जे कैप, 2 माइनस 9 तो माइनस का 7, तो माइनस 7 के कैप इसका आंसर है। आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। और देखिए बेटा, इसका एक क्वेश्चन और बता देता हूँ मैं आपको। इस तरह से हल करना, ये एक वेक्टर फॉर्म में इसका आंसर ही आएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सपोज दैट यदि a इज इक्वल टू 3i कैप माइनस 2j कैप माइनस 4k कैप व b वेक्टर इज इक्वल टू माइनस 4i कैप प्लस 3j कैप माइनस 3k कैप हो, तो a क्रॉस b ज्ञात करें। a क्रॉस b ज्ञात करें। तो आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए बच्चों, वही तरीका, सबसे पहले a क्रॉस b लिखिए, बराबर लिखिए, सारणिक का सिंबल बना दीजिए। ठीक है, दो ऐसे डंडे आपको बनाने हैं। आई कैप जे कैप के कैप लिख दीजिए। ठीक, जो पहले लिखा हुआ है उसके गुणांक लिखिए, तो गुणांक चेक कर लीजिए। 3i कैप तो 3, माइनस का 2 और माइनस का 4, चिन्ह के साथ लिखना है आपको। ये गलती मत कर दीजिएगा कि आप हमेशा पॉजिटिव लिखे। अगर पॉजिटिव है तो चिन्ह नहीं लिखना है, नेगेटिव है तो यहाँ पर माइनस लिखना है, क्योंकि +3 नहीं लिखा जाता है, केवल 3 है, इसका सेल्फ अंडरस्टूड है कि ये पॉजिटिव है। इसी प्रकार जब बी वेक्टर की बात कर रहा हूँ तो बेटा देखिए, आई कैप -4, जे कैप +3 और के कैप -3, सो -4 3 और -3। क्लियर बच्चों यहाँ तक? अब इसके बाद इसको हल कर लेंगे। तो मैंने लिखा आई कैप, ब्रैकेट बनाया। आई कैप को जब मैं हल कर रहा हूं तो ये रो और ये कॉलम छुपा दीजिए, तो क्या बचेगा, -2 3 -4 -3। इसकी जितनी आप प्रैक्टिस करोगे आपको ये समझ में आ जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, -2 -3 से मल्टीप्लाई होगा तो बच्चों देखिए माइनस और माइनस प्लस होता है, तो -2 और -3 तो ये हो गया 6। ठीक, माइनस का सिंबल लगाया। अब आपको यहाँ ध्यान देना है, 3 इंटू -4, 3 इंटू -4 कितना होता है, माइनस का 12, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव ऑलरेडी आता है, तो नेगेटिव और नेगेटिव क्या हो जाएगा, प्लस। ये बात समझ में आई नहीं आई, दोबारा ध्यान दीजिए। आई कैप को जब मैं हल कर रहा हूं तो इसको और इसको छुपा दिया, यानी इसके रो को और इसके कॉलम को छुपा दिया, तो मेरे पास बचा -2 3 -4 और -3। जब -2 को -3 से मल्टीप्लाई करा तो माइनस माइनस प्लस, तो +6 आया, और ये माइनस का चिन्ह। 3 को -4 से मल्टीप्लाई करा तो बच्चों आया -12, क्योंकि नीचे से ऊपर जाते हैं तो नेगेटिव चिन्ह आता है, जो हमने यहाँ पर लिख दिया। लेकिन 3 इंटू -4 -12 होता है, तो 6 माइनस और माइनस प्लस 12, सो द आंसर इज 18। ये आगे चलकर 18 आ जाएगा। आप समझ गए होंगे। ठीक, अब बात करेंगे जे कैप की। तो लिखा मैंने -j कैप, इसको और इसको छुपा दीजिए, तो बचेगा 3 -4 -4 -3। 3 इंटू -3 तो माइनस का 9। ठीक है,
अब देखिए -4 और -4 तो प्लस का 16, लेकिन फॉर्मूले में माइनस आता है, तो यहाँ आंसर आ जाएगा माइनस का 16। इसको आप अच्छे से समझ लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। 3 इंटू -3 -9 होता है, -4 इंटू -4 प्लस का 16, बट माइनस तो आता है चिन्ह में, क्यों आता है? क्योंकि नीचे से ऊपर जाते हैं तब नेगेटिव। प्लस के कैप, के कैप के गुणांक क्या है बच्चों? तो के कैप के लिए आपको इसको और इसको उपसारणिक कहा जाता है, ठीक है ना, को डिटर्मिनेंट, या आप जब डिटर्मिनेंट पढ़ोगे तब वहां पर सिखाया जाएगा। इसको छुपा लीजिए, तो 3 -4, 3 और -4 ये लिख देता हूँ, और -2 और 3, तो 3 इंटू 3 9, -4 और -2 ये प्लस का 8, बट -8 लिखेंगे, क्यों लिखेंगे? क्योंकि माइनस फॉर्मूले में आता है। अब इसको कर लीजिए, 12 + 6 18 आई कैप, 16 और ये 9 दोनों नेगेटिव है, तो माइनस का 25, बट माइनस 25 जे कैप, और 9 - 8 1 प्लस के कैप। इस के कैप में ही इसका मतलब समझ में आ गया होगा किसका गुणांक 1 है। तो ये बेटा आज का आपका दोनों प्रश्न कंप्लीट हुए। अब मैं 2 प्रश्न आपको होमवर्क पे देता हूँ। ये आज का वीडियो लेक्चर है। मेरा मकसद था आज आपको सदिश गुणा समझाना। आपको समझ में आ गया होगा, इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो होमवर्क लिख लीजिए HW। पहला प्रश्न है, यदि A = -4i कैप -3j कैप -5k कैप और B वेक्टर = 2i कैप -4j कैप +3k कैप हो, तो A क्रॉस B। दूसरा क्वेश्चन, C वेक्टर = -7i कैप +3j कैप -2k कैप और B वेक्टर = 6i कैप -4j कैप प्लस, तो यहाँ थोड़ा सा चेंज है, ये सी है और ये डी है, डी मान लीजिए इसको, हो तो B क्रॉस C ज्ञात करें। तो ये 2 प्रश्न बेटा आपके लिए होमवर्क के लिए है, तो इसको आप सॉल्व कीजिएगा। इसका सॉल्यूशन अगले वीडियो लेक्चर में बताऊंगा। इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस भी करना, जो मैंने आपको सदिश गुणा सिखाया है। तो आज की वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।